यही आम दिन और दूसरे दिन में आप करके दिखाइए, अगर कलेजा नहीं निकाल लिया उसका छाती से कोड़ के। यहाँ का आदमी मुंबई में भी जाके रहता है तो क्या कह देगा कि मेरा बम्बई शहर मेरा है। कल के दिन रोड में जो झोपड़ी लगा के रहता है उसको भी वोटिंग राइट चाहेंगे कि डीसी मैडम को भी उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था और बोलना चाहिए खबरदार आप कौन होते हैं रोकने वाले, मेरा चैम्बर में कौन आएगा नहीं आएगा। अगर इतना ही तुम्हारे में दम है तो विधायक जी का स्कॉर्पियो वापस मैं बुला के खड़ा करवा देता हूँ, आओ और अब दिखाओ। मैं तो यही कहूंगा कि जयराम महतो जी को और प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेके बोकारो प्रशासन को उन लोगों पर FIR दर्ज कर। इलाका क्या होता है, कुत्ता बिल्ली वाला टाइप का कुत्ता लोग जैसा इलाका बांट लिए हैं, मेरा इलाका है वो उसका। इतना विरोध क्यों टाइगर को हो रहा है आखिर? टाइगर क्या? नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। अभी देखिए जिस तरह से पूरा बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, अगर देखिए न्यूज खबर चल रहा है यूट्यूब, फेसबुक और भी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो टाइगर का विरोध, आखिर टाइगर का विरोध इतना क्यों हो रहा है? लोग बोल रहे हैं झारखंड का भावी मुख्यमंत्री है, अगला CM है, फिर भी इतना विरोध क्यों? देख रहे हैं पूर्व टाइगर अभी तो वर्तमान में नहीं है, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जाने से भी विरोध हो रहा है। फिर क्या कारण है? यहाँ पर देखिए JBKSS के केंद्र महासचिव मनोहर सर हैं, इनसे बातें करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार। जोहार। इतना विरोध क्यों टाइगर को हो रहा है? आखिर टाइगर क्या किए? कोई भी उभरता हुआ व्यक्ति का विरोध होता है। समाज में इतिहास गवाह है कि जब भी कुछ बदलाव होने का रहता है, कुछ व्यवस्था में नए चीज जुड़ती हैं तो लोग शुरू में विरोध करते हैं, और जो विरोध कर रहे हैं वो शायद जयराम महतो को नहीं पचा पा रहे। यहाँ देखिए जिस तरह से जो कुछ दिन पहले जो है वहाँ प्रेम महतो को जहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ वहां पर जैसे विरोध हुआ, गाड़ियों को तोड़ा गया, नंबर प्लेट उखाड़ को फेंका गया, इसको आप किस रूप में और क्या कहना चाहते हैं? देखिए कि नंबर प्लेट जो उनके साथ में वहाँ जो भी व्यवहार किया गया है बोकारो विधायक और उनके समर्थकों द्वारा, वो बहुत ही निंदनीय है। वो किसी भी तरह से लोकतांत्रिक चीज नहीं है, एकदम पूर्णतः अलोकतांत्रिक कार्य था वो। आपको जयराम महतो जी को कहीं जाने से नहीं रोक सकते हैं, क्यों रोकेंगे भाई? उनके वहाँ समर्थक हैं, समर्थकों के मांग पे वो गए थे। इलाका उनका नहीं। इलाका क्या होता है, कुत्ता बिल्ली वाला टाइप का कुत्ता लोग जैसा इलाका बांट लिए हैं, मेरा इलाका है वो उसका इलाका है। अरे पूरा राज्य, जब आपका भी तो कैसे इलाका बोलेंगे? जब हम लोग यही बात करते हैं कि नहीं 1932 खतियान जो खतियानधारी है वही झारखंडी है, तब तो आप लोग को बहुत मिर्चा लग जाता है। उसमें भी इलाका बांटिए, जाइए आपका जहां से मिर्चा क्यों लगता है? वही बात है, बस वही मिर्चा लगता है। श्वेता सिंह झारखंड का नहीं? कहाँ से रहेंगी, क्यों रहेंगी? अगर हम 1932 खतियान आधार को अगर मानेंगे तो आप कहाँ से झारखंडी, किस आधार पे? सिर्फ आप यहाँ रचने बसने आ गए तो आप यहाँ के हो गए? झारखंड का विधायक मेरा झारखंड का टाइगर जयराम महतो का बोकारो नहीं कह रहे हैं कि मेरा एरिया है, तो सोचिए कि आपको हम क्यों कहेंगे कि आप झारखंड के हैं? क्यों मानेंगे आप मेरा व्यक्ति को नहीं मान रहे हैं तो। और सबसे पहला बात कि जयराम महतो का विरोध तो नहीं होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए? उनके समर्थकों ने उनको खोजा था। 81 विधायक हैं। जब प्रेम महतो की जो, उनको मैं तो आपके माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि है भाई का, कि एक आंदोलन का बलि चढ़ गए, वो बलिदान देना पड़ा उनको। लेकिन हम कहते हैं कि उनमें उनका समर्थक कोई तो फोन किया होगा कि भैया जयराम महतो से आशा होगा कि आइए, आपका जरूरत है बात रखने के लिए, जिस चीज के लिए जयराम महतो जाने जा रहे हैं, लोगों का उम्मीद जुड़ा हुआ है। पता नहीं उम्मीद कितना बड़ा है, भारी है, पर बुलाया होगा तभी तो गए होंगे। रांची से डायरेक्ट गए, और भी 81 विधायक थे, कोई नहीं गया, वो गए। आप तो स्थानीय थे तो आपको तो आना ही आना है, चाहे कुत्ता मरे, चाहे एक आदमी मरे, चाहे वो कोई भी मरे। पर यहाँ व्यक्ति मरे हैं, हमारे विस्थापित मरे हैं, और विस्थापितों की आवाज हमेशा जयराम महतो उठाते रहे हैं अपनी सभाओं में, अपनी बातों में, तो लोगों की उम्मीद बंधी हुई तो वो आए थे। लेकिन आपका वो इसका विरोध तो नहीं करना चाहिए था, एकदम गलत है। जो लोग यहाँ सुन रहे हैं कि जिन लोगों ने टाइगर जयराम महतो को शीशा फोड़ा, नंबर प्लेट तोड़ा, उन लोगों को FIR करेंगे टाइगर जयराम महतो, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते? देखिए, एक तो मेरा व्यक्तिगत राय होगा इसमें, और एक तो जो प्रक्रिया वाला है। मैं तो यही कहूंगा कि जयराम महतो जी को और प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेके बोकारो प्रशासन को उन लोगों पर FIR दर्ज करना चाहिए, उनको कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए, क्योंकि वो गलत है, अलोकतांत्रिक लोग हैं। वो
किसी भी तरह से ये सही नहीं है। दूसरा चीज, अगर मेरा व्यक्तिगत राय है तो मैं उन लोगों को यही साफ साफ संदेश देना चाहता हूं कि अगर कितना कलेजा भारी हो गया था भाई तेरा कि तुम विधायक जी का नंबर प्लेट तोड़ दिया, अगर इतना ही तुम्हारे में दम है तो विधायक जी का स्कॉर्पियो वापस मैं बुला के खड़ा करवा देता हूं, आओ और अब दिखाओ अभी ताकत। समय तो वो लोग कि भारी हो जाएंगे ना। भारी क्या हो जाएंगे, अरे उस समय मामला कुछ और था। प्रेम महतो, एक हमारे नौजवान साथी की मृत्यु हो गई थी, हम लोग एक दूसरा मामला था, हम लोग वहां दूसरा चीज को तुल नहीं देना चाह रहे थे। यही आम दिन और दूसरे दिन में आप करके दिखाइए, अगर कलेजा नहीं निकाल लिए उसका छाती से कोड़ के तो फिर कहिएगा। इतना हिम्मत एकदम है, बोले ना किसी दिन कर दे ऐसा, नहीं निकाल दिए तो फिर कहिएगा। लेकिन उस दिन प्रेम बाबू का था, उतना हुआ तब भी आरोप लगने लगा। लोग आखिर कहने लगे कि आप लोगों ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया, ये विधायक वर्सेस विधायक बना दिया, जहां जबकि विधायक विस्थापन वर्सेस प्रबंधन का मामला चल रहा था। तो वो एक कहीं ना कहीं कारण था कि जयराम महतो वहां पे शांत रहे, नहीं तो जयराम महतो शांत रहने वाला व्यक्ति तो नहीं है। और कम से कम वो आज जिम्मेदार पद पे हैं तो अलग बात है, लेकिन उनका समर्थक तो शांत नहीं रहने वाला। यहाँ तो वहाँ का विधायक बोल रहे हैं कि जो जयराम महतो को मीडिया में बने रहने के लिए वो आए हुए थे। आपको क्या कहाँ बना हुआ रहना था, जो आप इस तरह का हुड़दंगी वाला काम कर रहे थे? आपको कहाँ बनना था? जयराम महतो को मीडिया में बनना था, आपको कहाँ बनना था? वो सब चीज हटाइए। जयराम महतो को आज मीडिया का मोहताज नहीं है। जयराम महतो वो व्यक्ति है जो आज इतना साल, 24 साल हो गया झारखंड का। मुझे तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि झारखंड में विधानसभा टीवी कब से शुरू हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि पिछले 5-7 साल से पहले से ही तय चल रहा है। आज विधानसभा टीवी आदमी देख रहा है तो जयराम महतो की बातों को सुनने के लिए देख रहा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जब इतने ध्यान से उनकी बातों को सुन रही है तो उनमें से 25% काम कर दे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब आप अगर ऐसे सोचिएगा कि नहीं जयराम का नाम होगा उसके लिए करेंगे, तो फिर मत कीजिए, जनता को सताइए, शोषण कीजिए। फिर जयराम तो खैर आप उसको चाहिए ना चाहिए, आने वाला समय में तो वो आपके पास, आपके ऊपर आने ही वाले हैं। तो वहां पर जिस तरह से देख रहे हैं कि उनको जो है फिर जो जहां पर डीसी ऑफिस है वहां पर भी घुसने के लिए मना कर दिया जा रहा है। वो वाला में तो हमारा फेसबुक आईडी भी आप देख सकते हैं, मैंने यही कहा है कि भाई वो कार्यालय डीसी मैडम की थी, उस कार्यालय की सुप्रीमो बॉस डीसी हैं। वहां पे हम कहना ये चाहेंगे कि डीसी मैडम को भी उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए था और बोलना चाहिए खबरदार, आप कौन होते हैं रोकने वाले? मेरा चैम्बर में कौन आएगा नहीं आएगा आप डिसाइड नहीं करेंगे। वो हमसे परमिशन लेता है, हम उसको परमिशन देते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा। हम लोग भी जाते हैं तो डीसी मैडम ही ना परमिशन देती है विजिटिंग में कि हाँ भाई फलना आदमी को आने दो। तो आप कौन होते हैं? प्लस जयराम महतो बोकारो जिले के एक भाग के विधायक हैं, एक प्रखंड, 2 प्रखंड उनके विधायकी में आता है, प्लस बेरमो विधानसभा के वो प्रत्याशी भी रह चुके हैं, दूसरे नंबर में है। और आप उन्हें रोक दीजिएगा वहां जाने के लिए? क्या है? मतलब बोकारो जिला का मुख्यालय बोकारो शहर में है तो इसलिए आप रोक दीजिएगा? तो कहने का मतलब आप भी कहीं रोड में चलते रहते हैं, पेटवार से पार होइएगा, कसमार से पार होइएगा, कभी गोमिया, चाहे कभी रांची जाते हैं तो रामगढ़ से गोला से पार होइएगा, तो क्या रामगढ़ वाला लोग आपको लाठी डंडा लेके दौड़ाएगा कि काहे आ गए? फिर आप ऐसा किए हैं, कल के दिन हो भी सकता है। और 50 लाख और एक नौकरी मिला हुआ है, क्या इससे आप लोग संतुष्ट है? हम न विस्थापित में हैं और हम क्यों संतुष्ट होंगे? विस्थापित लोगों की मांग थी, लेकिन यहाँ हम अपना व्यक्तिगत राय दे देंगे क्योंकि एक संवेदनशील मामला है। विस्थापितों की लड़ाई आज बीएसएल आज नहीं बना है, बहुत साल हो गए अब तब से विस्थापितों की लड़ाई चल रही है और अभी तक जारी है। उनको ना नियोजन मिला है, ना अभी तक बहुत को मुआवजा की बात होती है। हम इस बारे में एक बात कहना चाहेंगे, थोड़ा समय लेते हैं कि देखिए जमीनें किसकी थी? विस्थापितों की। उन्होंने बीएसएल को दिया कि भाई वो क्या करेगी, इंडस्ट्री लगाएगी, उत्पादन होगा, रोजगार जनरेट होगा, लोगों का आसपास के लोग इसमें नियोजित होंगे। इसका क्या हुआ? आज तक नियोजन के लिए लोग भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जान तक गंवा रहे हैं। ताजा उदाहरण प्रेम महतो है, एक और बंदा का मृत्यु हुआ, कितने घायल है। तो क्या प्रबंधन इतना निरंकुश है? आखिर कब अब नियोजन दीजिएगा? आपके 1965-66 समथिंग का बोकारो का स्टार्टिंग है,
तब से विस्थापन लोग अपना पीढ़ी दर पीढ़ी मांग रहा है हक अधिकार, तो अब कब दीजिएगा? क्या इसी के लिए जमीन दिया गया था? जमीन देने के समय तो वादा किया गया था ना, वो भी मौखिक वादा तो नहीं था, लिखित वादा है कि आपको देना है, तब कहाँ दे रहे? दूसरी चीज, उस विस्थापित ने इतना बड़ा शहर के लिए जमीन दिया, जो खाली जमीन रह गया, क्या वो अवैध प्रवासियों को बसाने के लिए दिया था? उस दिन का बंदी में अवैध लोगों ने का आरोप है कि अवैध प्रवासियों ने, खटाल वाला के लोगों ने मिलके 2-4 आंदोलनकारियों को मार दिया जो घर वापस जा रहे थे। चलिए, आप बोल रहे हैं 2-4 आंदोलनकारियों को मार दिया, लेकिन बात ऐसा है कि एक पेपर कटिंग वायरल हो रहा है, जो श्वेता सिंह है वो पूर्व में कमेंटमेंट कर चुकी है कि जो भी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उसको अस्थायीकरण करें। काहे करेंगे भाई? बीएसएल को जमीन हम उसके लिए दिए थे, अस्थायीकरण करने के लिए, उनको बसाने के लिए। नहीं, वायरल हो रहा है। तो फिर हम विस्थापित को जमीन वापस करो। बहुत विस्थापित का संख्या बढ़ा हुआ है जिनके पास आज जमीन नहीं है, वो तो खरीद के कहीं पे बसे थे ना। आप उनको वो जमीन वापस कीजिए, काहे आप उनको बसाइएगा? कौन होती है बसाने वाली? वहाँ विधायक है तो आप किसी को भी बसा दीजिएगा। वोटिंग राइट मिल गया इसका मतलब आपको स्थानीयता थोड़ी मिल गया है जी। वोटिंग राइट तो कोई, मेरा यहाँ का आदमी मुंबई में भी जाके रहता है तो क्या कह देगा कि मेरा बम्बई शहर मेरा है? कल के दिन रोड में जो झोपड़ी लगा के रहता है उसको भी वोटिंग राइट रहता है। वो लोकतंत्र में हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है कि 18 साल पार बनेंगे आपको चुनने का अधिकार है। तो चुनने का अधिकार है इसका मतलब थोड़े कि उसको जगह जमीन सब दे दिया जाए। यहाँ तो देख रहे हैं कि पुतला दहन का कार्यक्रम था, वो स्थगित कर दिया। स्थगित कर दिए कि जिला प्रशासन 163 का पूरे धारा लगा दी, पूरे बोकारो चास अनुमंडल जितना था। और बोकारो जिला में चूंकि रामनवमी के चलते भी थोड़ा विधि व्यवस्था की बातें थी, तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं इसका कुछ गलत मतलब भी निकल सकता है इस पुतला दहन से, तो कहीं कुछ अप्रिय घटनाएं घट जाएंगी तो प्रशासन की दिक्कत हो सकता है। इसलिए हमारे जिला कमेटी ने और टाइगर बाबू के निर्देश में सब चीज़ों को स्थगित किया गया कि ठीक है विरोध है, लेकिन बोकारो का विरोध के चलते पूरे बोकारो जिले में हर जगह कहीं अप्रिय घटना ना घट जाए या इसको कोई गलत तरीके से ना ले, या हो सकता है कुछ घुसपैठिए जब सही चीज़ों में हमारे विधायक का विरोध कर सकते हैं, घुस के वो नंबर प्लेट तोड़ सकते हैं। हो सकता है मेरा पुतला दहन में घुस के कुछ लोग बदमाशी भी कर दे, बदनामी तो हमारा होगा। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको स्थगित किया गया था, इसका और कोई दूसरा मतलब ना निकाला जाए। यहाँ तो देख रहे हैं कि स्वर्गीय टाइगर जो थे जगन्नाथ महतो, उनका जो है श्रद्धांजलि देने के लिए टाइगर जयराम महतो जा रहे थे, वहां पर भी विरोध है। इसको आप किस रूप में देखिए? मैं तो जब जगन्नाथ बाबू का बात आया तो मैं उनको आपके माध्यम से मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि है उनको। वो हमारे झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं, प्रखर आंदोलनकारी रहे हैं। मैं उनका बहुत बड़ा समर्थक हूँ, इसलिए नहीं कि वो जेएमएम के आदमी थे,